समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे समय में सब्र रखना न छोड़ें। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको रीजनिंग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्टेंस और डायरेक्शन, दिशा और दूरी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे, जो आपकी विविध प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं रेलवे और बैंकिंग से संबंधित हैं, उनमें आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला और इस श्रृंखला का 12वां प्रश्न है। एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो पहले हमें डायरेक्शन लिख लेते हैं। तो देखो डायरेक्शन हमें ऐसे ही लिखनी है हमेशा। तो ये है आपका पूर्व और ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। अब इसी के सहारे हम अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, मान लीजिएगा यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, वो 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर दाहिनी ओर मुड़ता है। ऐसे चल रहा है तो दायां हाथ सीधा हाथ होता है, यानी ये वाला हाथ हो गया, अर्थात यह क्या करेगा, दक्षिण की ओर चलेगा। और कितना चलेगा, 2 किलोमीटर, दाहिनी ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। इधर भी वह 2 किलोमीटर ही चलता है। यदि फिर वह दाहिने मुड़कर, यानी ऐसे चल रहा है तो दाहिना हाथ ही हो गया, अर्थात उसको अब पश्चिम की ओर चलना है और 2 किलोमीटर ही चलना है, 2 किलोमीटर। अब क्या कहता है, तो वह अपने स्थान से, यानी यहाँ से किस दिशा में है, तो किधर है, ये दिशा है और ये दिशा क्या है, दक्षिण। तो वह किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में 10 मीटर पूर्व में चला, यानी मैं मान लीजिएगा यहाँ पर खड़ा हूँ, 10 मीटर पूर्व की ओर गया। ये मान लीजिएगा 10 मीटर हो गया पूर्व, यानी इस दिशा में चलूँगा। बाद में 20 मीटर उत्तर की दिशा में मुड़ के चला, तो 20 मीटर ऊपर को चले। कितना, 20 मीटर उत्तर ऊपर है। अब दाएं मुड़ा में, यानी ये डायरेक्शन है मेरी, अब मैं ऐसे चला तो ये डायरेक्शन है, यानी दायां हाथ मेरा ये सीधा हाथ होगा, मुड़कर 10 मीटर चला, यानी यहाँ से मैं इधर को 10 मीटर आ गया। तो मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ, तो ये वाली डायरेक्शन आएगी। अब देखो आप यहाँ से देखोगे तो ये वाली डायरेक्शन क्या है, उत्तर और पूर्व, यानी उत्तर पूर्व आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या दिया है, किसी बिंदु P से रमन दक्षिण की दिशा में चला। मान लीजिएगा यहाँ पर वह खड़ा हुआ है P बिंदु पर और यहाँ से वह दक्षिण यानी नीचे की ओर चलेगा, इस डायरेक्शन में वह चल रहा है और 40 मीटर चला। कितना चला है, 40 मीटर की दूरी उसने तय की। वह फिर अपने बाएं मुड़ा, यानी देखो इस तरीके से चल रहा है तो बायां हाथ उसका 1.5 हाथ हो गया, यानी ये वाला हाथ हो गया। तो वह बाएं मुड़कर इधर चला, इधर का मतलब पूर्व की दिशा में चला और कितना चल गया, 30 मीटर चल गया और एक बिंदु R पर पहुंच गया, यानी R बिंदु ये है। तो पूछा गया है कि R बिंदु P से कितनी न्यूनतम दूरी पर है, यानी ये डिस्टेंस निकालनी है। तो ये क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बन गया PR और यहाँ पर हम ले लें Q। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा, PR² इक्वल टू PQ² प्लस QR²। तो PR तो निकालना है, PQ कितना है, 40 का वर्ग और ये कितना है, 30 का वर्ग। 40 का वर्ग हो गया 4 चौके 16, यानी 1600 और ये हो गया 900। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 900 1600 2500, ये हो गया PR²। तो PR निकालोगे आप तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल 2500 और इसका कितना आ जाएगा, 50। 2500 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 50 मीटर। यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 50 मीटर है। ये वाली डिस्टेंस इसकी 50 मीटर है। तो एक तो मिलेगा 50 मीटर, लेकिन डायरेक्शन और पूछी है। तो डायरेक्शन क्या है, देखो P बिंदु ये है, यानी यहाँ चल रहा है, तो यहाँ से देखो ये वाली डायरेक्शन बन रही है, यानी क्या होगी, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व में है और 50 मीटर दूरी पर है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, सुरेश बिंदु P से 10 किलोमीटर पूर्व में चलता है। यानी मान लीजिएगा ये बिंदु P है और यहाँ से यह 10 किलोमीटर, कितना, 10 किलोमीटर पूर्व में चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, देखो इस तरीके से चल रहा है, बायां यानी 1.5 हाथ, इसका मतलब वह उत्तर की दिशा में जाएगा। कितना जाएगा, 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर। फिर वह
दोबारा बाएं मुड़ता है, जैसे इस तरीके से चला तो बाएं यानी 1.5 हाथी हो गया, इसका मतलब है पश्चिम की ओर चलेगा। और कितना चलेगा? 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु से मान लीजिए 15 किलोमीटर चला और यहाँ पर आ गया, तो वो क्या है? इस दिशा में है। और ये दिशा क्या बनेगी? देखो इस तरीके से आप खींचोगे तो ये हो गई, ये पूरब हो गई, ये पश्चिम हो गई और ये उत्तर। ये क्या है? उत्तर। और ये क्या है? पश्चिम। तो इन दोनों के बीच में है, यानी उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम अर्थात ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी चैप्टर के कुछ और बचे हुए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।